जय श्री राम। आज 1 जनवरी 2026 है और पोह माह की शुक्ल पक्ष की 13 तिथि है और हम वाल्मीकि रामायण का 18वां सर्ग पढ़ रहे हैं, जो कि दशरथ का अयोध्या गमन और राम आदि जन्म की कथा है। हमने 17वें सर्ग तक पढ़ा कि राजा दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उसके पश्चात रानियां गर्भवती हुई। अब हम यज्ञ समाप्त हो गया और अब राजा दशरथ जी यज्ञ समाप्त करने के पश्चात ब्राह्मणों के साथ, ऋषियों मुनियों के साथ, अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ अयोध्या की ओर पधारे सरयू तट से। तो इस जो ऋष्यशृंग ऋषि थे, उन्होंने भी अब आज्ञा ली और राजा ने उनको खुशी खुशी विदा किया और वो अपने घर को लौटे। सभी जो राजा आए हुए थे अपनी रानियों सहित, वो भी अपने अपने देशों को पधार गए। राजा दशरथ भी रानियों के साथ सपरिवार अयोध्या में पधारे और उसके पश्चात समय बीत जाने के पश्चात अब राजा सुख से जीवन व्यतीत करने लगे और समय आने के बाद राजा को पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुनर्वसु जो नक्षत्र है, उसमें भगवान राम की और जो कौशल्या माता के गर्भ से और माता सुमित्रा के गर्भ से अश्लेषा नक्षत्र में शत्रुघ्न की और लक्ष्मण का जन्म हुआ और कैकेयी माता के गर्भ से भरत का पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ। और इस प्रकार सभी जो बालक थे वो अपने नक्षत्रों के अनुसार ही रूप गुण के समान और उन गुणों के समान वीर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और पूरी अयोध्या नगरी में हर्ष की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, लोकगीत गाने लगे, चारों ओर हर्ष खुशी का माहौल था और धीरे धीरे ये बालक बड़े होने लगे। लक्ष्मण का भगवान राम से अत्यंत मोह था और शत्रुघ्न का भरत के साथ। चारों बालक खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने ही उनके जो 11 दिन के बाद नामकरण किए थे और इस प्रकार जब वो बड़े होने लगे तब सबको उनके विवाह की चिंता हुई। एक दिन ऐसे ही वार्ता चल रही थी कि राजा दशरथ जी के महल में विश्वामित्र जी पधारे। उन्होंने सूचना दी कि वो आ गए और राजा ने यथेष्ट जो संस्कारों के तहत विश्वामित्र जी का स्वागत किया और उन्हें बैठाया और उनसे पूछा कि